ध्यान से समझना, मीनिंग क्या है इसका भाई, सर्वनाम। ठीक है, चलिए देखते हुए चलेंगे हम। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, और डेफिनेशन पढ़ने से पहले दो चीजें समझें। ये दो चीजों से मिलकर बना है प्रो प्लस नाउन। यहां प्रो का मतलब होता है फोर, और यहां नाउन का मतलब होता है नेम। ठीक है, तो इसको हम क्लियर करेंगे, हम कहेंगे सच वर्ड्स that are used for names या फिर nouns are called pronoun। ये इसकी पहली डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नंबर 1 है, ये पहली डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन कह रही है? सच वर्ड्स that are used for names और nouns are called pronouns। यानी मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, थोड़ा देख लीजिए। ऐसे शब्द जो नाम के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो डेफिनेशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको लिख के दे दी है। हम हमारा नाउन से चल रहा है तो हमें प्रोनाउन की क्या जरूरत है भाई? हम क्या कर रहे हैं? हम नाम के लिए यूज कर रहे हैं, उन जिन शब्दों को यूज कर रहे हैं उन्हें हम प्रोनाउन कह रहे हैं। तो हमको क्या जरूरत पड़ रही है? जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई राम स्कूल जाता है, ठीक है, क्या दिक्कत है? चल जाएगा भाई। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि भाई राम स्कूल जाता है, ठीक है, क्या परेशानी है? यहाँ पे राम मेरे लिए क्या है? एक नाउन ही तो है। तो मुझे क्या दिक्कत आ रही है? मुझे क्या आवश्यकता है ये लिखने की कि वह स्कूल जाता है, तो मुझे इसकी कोई जरूरत क्या है? अब देखिए, मैंने यहाँ पे राम की जगह कौन सा वर्ड यूज किया है? वह, ये मेरा प्रोनाउन है भाई। मैंने नाउन के लिए जिस कहती है when we want to avoid repetition of nouns या names, then we should use pronouns। ठीक है भाई। अब बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार क्लास में आ रहे हैं, लगातार क्लास में बैठ रहे हैं, और लगातार आप क्लास में बने हुए हैं। बहुत बढ़िया, और आपका स्वागत है, ऐसे सभी बच्चों का स्वागत है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। आर्यन राजकुमार, हेलो सर। हाँ बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार क्लास में आ रहे हैं, लगातार क्लास में बैठ रहे हैं, और लगातार आप क्लास में बने हुए हैं। बहुत बढ़िया, और आपका स्वागत है, ऐसे सभी बच्चों का स्वागत है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। आर्यन राजपूत, हेलो सर जी, बेटा स्वागत है आपका भी। ऐसे सभी बच्चे बहुत जिम्मेदार हैं, आगे फ्यूचर में उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जो अपने लिए, जो आप ये मान के चलेगा, आप अपने लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हैं, आप अपनी नींद त्याग रहे हैं, अपना आलस छोड़ रहे हैं, आप अपना जो भी एक तरीके से बोलते हैं ना शाम का जो ये माहौल है, इस माहौल से आप बाहर निकल रहे हैं, पढ़ाई के लिए समय दे रहे हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राम स्कूल जाता है, राम क्रिकेट खेलता है, राम बहुत ईमानदार है, राम गाना गाता है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, नोटिस करें, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। मैंने पहली बार राम लिखा, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए राम, फिर यहाँ राम, फिर यहाँ राम, क्या जरूरत है? इन नामों के दोहराव को, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं? अवॉइड करना चाहते हैं रिपीटेशन ऑफ नाउन्स और नेम्स। जब हमें रिपीटेशन ऑफ नाउन्स और नेम्स को अवॉइड करना है, तब उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? हम प्रोनाउंस का यूज करेंगे। हाँ भाई, शिल्पी तोमर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सूर्यांश, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है। आप जरूर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को देखकर, और आप सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर और लाइक, जो भी बच्चे आ गए हैं लाइक कर दो एक बार, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दो एक बार। ऐसे सभी बच्चों के पास शेयर कर दो जो स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त हैं या कोई भी है, आप जरूर उनको शेयर करो। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आप ध्यान से देखिए, आज अपने पास प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप ध्यान से देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं। दोहराव को रोकना चाहते हैं तब हम प्रोनाउन यूज करें। देखो बार बार जो राम आ रहा है, इसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन यूज करें। राम स्कूल जाता है, हाँ, इसको हटा के लिखेंगे जो क्रिकेट खेलता है, वह ईमानदार है, देखना वह गाना गाता है। तो ये जहां पे हमने नामों के दोहराव को रोकने के लिए क्या यूज किया है, जो वर्ड हमने यूज किया है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा
वहां एक बूढ़ा साधु रहता था। ध्यान से देखना, यहां पे क्या कह रहा है वो बूढ़ा साधु। ध्यान से देखिए, बूढ़ा साधु ये क्या है, हमारा नाउन है। बूढ़ा साधु रहता था। लोग कहते थे कि वह कौन बेटा, बूढ़ा साधु। देखो इसी को कहते हैं प्रोनाउन। आप ध्यान से देखिए, ये प्रोनाउन है। हम यहाँ पे वह किसके लिए लगा रहे हैं, इस बूढ़े साधु के लिए लगा रहे हैं। वह बहुत ज्ञानी था, लेकिन कोई भी उससे मिलने की हिम्मत नहीं करता था, कोई भी। ये हमारा प्रोनाउन है। यहां ध्यान से देखिए, नाम की बात नहीं हुई है। अब यहाँ पे कोई भी का मतलब किसकी बात हो रही है, लोग, लोगों के लिए। बेटा लोग क्या है इसमें, लोग इसमें नाउन है। और लोगों के लिए हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी कौन, लोग। उससे किससे बेटा, यहाँ उससे किससे, बूढ़े साधु से। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। मिलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन 3 दोस्त जंगल में गए। अब देखो 3 दोस्त, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा कौन है, ये हमारा नाउन है, ठीक है। जंगल में गए, वे बहुत उत्साहित थे। वे कौन है बेटा, वे कौन, ये 3 दोस्तों के लिए बात हो रही है। वे ये प्रोनाउन हो गया। ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। वे बहुत उत्साहित थे। रास्ते में उन्हें किनको बेटा, उन्हें किनको, ये 3 दोस्तों के लिए हम बात कर रहे हैं। ये हमारा प्रोनाउन है। ध्यान से देखिए, ये प्रोनाउन है। एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, उसमें हल्की रोशनी जल रही थी। बेटा ध्यान से देखना, पुरानी झोपड़ी, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, उसमें किसमें, झोपड़ी में, उसमें किसमें, झोपड़ी में, ये प्रोनाउन है बेटा। उसमें हल्की रोशनी जल रही थी। आपको थोड़ी चीज समझ में आ रही है अपन किस तरीके से अपन बात करना चाह रहे हैं, इसके चलना। अभी हम प्रोनाउन के अंदर ही चल रहे हैं और प्रोनाउन के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए जरा, एग्जांपल के तौर पे कई लोग यहाँ पर इस तरीके से बात करते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, जो करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन नहीं, आओ थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये बात तो ठीक है कि हम इसको करता ही कहेंगे हिंदी में, इसको हिंदी में करता ही कहेंगे और इसे हिंदी में हम करनी कहेंगे। लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट, राहुल बीट स्नेहा यस्टरडे, मान लीजिए इस तरीके की बात आपने कही है यहाँ पे। अब इस बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे कि राहुल यहाँ पर कौन है, तो आप कहोगे कि सब्जेक्ट है सर। यहाँ से कहूंगा यहाँ पे बीट क्या है, तो आप कहोगे वर्ब है। और यहाँ स्नेहा कौन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि पीटा किसने है, राहुल ने, और पिटा कौन है, स्नेहा। और कब पिटा है, तो ये हमारा टाइम है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप ध्यान से देखिए, राहुल और स्नेहा की जब हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों हमारे कौन है, नाउन है। ये दोनों हमारे नाउन है। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा मैं चेंज करके लिखूंगा। अब इस सेंटेंस को मैं लिखूंगा, ही बीट हर यस्टरडे। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें तो आपको यहाँ नजर आएगा कि ही हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, बीट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हर यहाँ पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा टाइम है। लेकिन अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे मैंने राहुल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, ही, और यहाँ मैंने स्नेहा के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, हर। और मेरे को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों हमारे कौन है बेटा, ये दोनों हमारे प्रोनाउन है। ये दोनों हमारे प्रोनाउन है। तो मैंने नाउन के लिए जो वर्ड यूज किया है वो हमारे प्रोनाउन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको उत्तर क्या मिलेगा, हमको उत्तर मिलेगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे आइदर नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि ये इट, वन, दे, वी, एक चीज और छोटी इसमें आए और एक चीज और है इसमें यू। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, वन का ऑब्जेक्ट वन, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, वी का ऑब्जेक्ट, और यहां पे बन जाएंगे 2 बनते हैं बच्चों। एक बनता है योर सेल्फ और दूसरा इसका बनता है योर सेल्फ्स। तो 2 बनते हैं, दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई, दोनों आपको पता होना चाहिए। इतनी बात आपको ऑलवेज यूज्ड आफ्टर वर्ब इन द सेंटेंस, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है भाई। ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा, हमेशा आपको कहां मिलेगा, आफ्टर वर्ब मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी कैटेगरी में जब हम पीछे की तरफ जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। वी ऑलवेज यूज नाउन विद पॉजेसिव एडजेक्टिव। बेटा याद रखना, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है आपको, ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर दी है। अब देखिएगा यहां आगे देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डॉग यानी कुत्ता लिख दिया, तो कुत्ते के लिए आपको या तो ही लिखना पड़ेगा या फिर इट लिखना पड़ेगा। दिमाग में बिठा लेना। आप कहोगे कुत्ते के लिए ही कैसे लिख रहे हैं हम, अभी बताता हूं आपको। अगर काऊ लिखा तो काऊ के लिए सी लिखना पड़ेगा, इट लिखना पड़ेगा। ये दिमाग में फिक्स कर लेना, ठीक है, भूल मत जाना। एक चीज और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे आप डॉग्स लिख दो तब क्या करोगे, तब आपको दे लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे काउस लिख दो तो फिर आपको दे ही लिखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ लेना, बाद में बोलना नहीं कि सब समझ में नहीं आया था हमको, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बॉय लिख रहे हो तो बॉय के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ही लिखना पड़ेगा। और अगर आपने बॉयज लिख दिया तो क्या लिखना पड़ेगा, फिर आपको दे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे लिविंग कैटेगरी का हो चाहे नॉन लिविंग कैटेगरी का हो, अगर वो पूरा फॉर्म में है तो प्रोनाउन में उसे दे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दे कहा जाता है, ठीक है। आपको मैं लिख देता हूं ये वाली बात, वैसे तो आपके दिमाग में बैठेगी नहीं बिना लिखे, ये वाली बात में लिख आ जाती है। तो ये आपको इन ऑब्जेक्टिव केस में यूज करनी है। कहते हैं अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 7 में कहां मिस्टेक आ रही है, बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में कहां मिस्टेक आ रही है। सबस थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आर्यन राजपूत बेटा ऐसे आगे, बेटा ऐसे बने रहो, शाबाश। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर दो, चलो, और लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर है, लिख दिया करो। अपन 2 रूल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सूर्यांश 7 नंबर में नो एरर दे रहा है, सूर्यांश का आंसर आ रहा है 7 का नो एरर। चलो और कोई आंसर दो भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सूर्यांश ने दोनों के उत्तर दे दिया, 8 का प्ले, बहुत बढ़िया। चलो देने की कोशिश करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आओ जरा ध्यान से देखो, 7 नंबर में लेट का यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही रहेगा, पर आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, मी। तो ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस सही हो गया। लेट यू एंड मी सॉल्व दिस रिडल टुगेदर।
इतनी बात समझ में आ गई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेट द चिल्ड्रन, ये तो यहां तो कोई गलती जाएगी नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि नाउन का नाउन ही रहेगा लेट द चिल्ड्रन। लेकिन देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ये नहीं आएगी, यहाँ पे यूज क्या करना पड़ेगा अपन को, प्ले। तो किसमें गलती है, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। अभी 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 ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और है हमारे पास 25 क्वेश्चन, इनके बारे में कल हम जानेंगे, कल हम समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए, आपसे मिलते हैं कल अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।